नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव बधैव में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो आज बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। कुछ ही दिनों पहले इस परिवार के मुखिया का किसी कारणवश निधन हो गया था। इसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेली एक बहन जी के कंधों पर आ गई। परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। बहन जी और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे। बहन जी जैसे तैसे मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और रहने की हालत भी काफी खराब है। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री और एक चारपाई प्रदान की गई, जिससे इस परिवार को बड़ी राहत मिली और जीवन में उम्मीद की नई किरण जगी। तो आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो को। नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह जाडोल। आज हमारी एससी न्यूज की टीम आ पहुंची है जिला शामली के गांव बधेव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो एक ऐसा है परिवार के लिए उनके शिष्य लेकर आए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे ये संत रामपाल जी महाराज की आश्रम से गाड़ी आई है, जिसके अंदर अन्नपूर्णा मुहिम की सारी सामग्री है। और ये संत रामपाल जी महाराज के वो शिष्य हैं जो इस अन्नपूर्णा मुहिम में अपनी सेवा देते हैं, घर तक जरूरतमंद परिवार के लिए सामग्री पहुंचाते हैं। ये सामग्री है और आप इधर देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा के तहत ये चारपाई उस परिवार को दी जा रही है। और ये सारी सामग्री अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस परिवार तक पहुंचाएंगे। बने रहना हमारी वीडियो के साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो दर्शकों, अब हमारी टीम आ पहुंची उस परिवार के मकान के पास, जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा के तहत राहत सामग्री दी जाएगी। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये उस परिवार का मकान है, मेन गेट है जहां पर आज राहत सामग्री पहुंची है। तो अब हम उस परिवार के अंदर एंट्री कर चुके हैं और आप ये देखेंगे यहाँ एक बाहर कमरा सा बना हुआ है, जहां पर कैमरामैन से गुजारिश करूंगा उसकी छत दिखाएं कि लकड़ी की जो व्यवस्था से ये छत बनाई गई है। आप देख पा रहे होंगे दीवारें भी बिना प्लास्टर की हैं और ये बाहर का इनका एक कमरा है। आइए अब अंदर की व्यवस्था हम दिखाते हैं कि घर के अंदर की क्या व्यवस्था है। तो ये उस घर का हम बरामदा भी बोल सकते हैं, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा की जो सामग्री पहुंची है, ये उस परिवार का मकान है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इनके बर्तन रखे हुए हैं जहां पर ये खाना बनाते हैं, क्योंकि किचन की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार ऊपर दिखाएं कि जो लकड़ी की कड़ी होती है उनके द्वारा इस मकान की छत बनी हुई है। और अब हम चलेंगे कमरे के अंदर कि कमरे के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसके अंदर वो अपना रहन सहन करते हैं। ये इस मकान का वो कमरा है जिसे हम मेन कमरा बोल सकते हैं, जिसके अंदर वो रहते हैं। ये भी आप देख पा रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार ऊपर दिखाएं कि ये जो लकड़ी की कड़ी जिसके द्वारा छत बनाई गई थी वो टूट चुकी है। जो आपने अभी देखा था कि ये कड़ी जो लकड़ी के द्वारा छत बनाई गई थी वो टूट चुकी है और उसे एक दूसरी लकड़ी या जिसे कड़ी बोल सकते हैं उसकी सहायता से रोका गया है। मतलब कि कभी भी किसी भी टाइम ये छत टूट सकती है। सिर्फ
अभी फिलहाल में इसे किसी तरह रोका गया है बस। और आप दीवारें भी देख सकते हैं, बिना प्लास्टर की दीवारें हैं। ये छोटा-सा कमरा है, जिसे हम इस मकान का मेन कमरा बोल सकते हैं, जहाँ पर ये सोते हैं, अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं इस छोटे से कमरे के अंदर। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी कोई लैट्रिन या वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप देखना, ये अपना जो भी नहाना-धोना करते हैं, खुला है, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर ही बर्तन धोते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं। और इधर ये दिखाएँगे, कैमरामैन से गुज़ारिश करूँगा, दीवार भी अ, पूरी तरह से गल चुकी है, एक तरह से बोल सकते हैं। कभी भी अगर तेज़ बारिश, आँधी हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना तो वॉशरूम की व्यवस्था है, ना नहाने के लिए हो, ना बर्तन धोते हैं जैसे भी। और देखा था किचन की भी व्यवस्था भी नहीं है, वो अपने बरामदे में ही किसी तरह से अपना खाना बनाते हैं, जिससे कि उनका पेट भर सके। अब आपको दिखाएँगे जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को मदद पहुँची है, उसके अंतर्गत क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं। तो दर्शकों, अब हम उस परिवार से मिलेंगे जिस परिवार के पास आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा के तहत संत रामपाल जी के आदेश अनुसार इस परिवार को राहत सामग्री लेकर आए हैं। ये परिवार एक साथ आप बैठा देख रहे होंगे। आइए जानते हैं। नमस्ते माताजी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 लड़कियाँ और 1 लड़का, और मेरे पति की मौत हो गई है। अच्छा, कितने दिन पहले मौत हुई थी? अभी 15 दिन हो गया है। क्या हुआ था उन बीमार थे। अच्छा, तो अब घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बस घर का खर्चा तो यही मेहनत मजदूरी करते हैं, खोदने-पाटने का काम। अच्छा, बच्चे पढ़ने जाते हैं? अब नहीं, कोई बच्चा नहीं अभी पढ़ने था, अभी बैठाया है। बाहर से आए थे ना, कोल्लू में से, तो अभी बच्चे बिठाया है। 4 साल से बाहर ही लग रहे हैं काम करने। अच्छा, काम मतलब पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बस काम, पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं हुई है बच्चों की। अच्छा, जो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपके पास जो ये राहत सामग्री पहुँची है, अगर इसके बाद और भी कोई अब आपको सुविधा चाहिए तो बता सकते हैं? सुविधा मेरे बच्चों के लिए एक घर बना दीजिए। ये गिराऊ घर हो रहा है मेरे बच्चों के लिए, मुझे डर इतना ज़्यादा लगता है, रात को सो भी नहीं पाते। अच्छा, मतलब कि आप मकान की सहायता चाहते हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को दी जाती है। हाँ जी। तो दर्शकों, देखा, हमने भी आपको दिखाया था कि वीडियो में कि मकान की स्थिति क्या है। और बहन जी ने भी दुःख में बहुत बोला है, उनकी आँखों से भी आँसू झलक आए हैं कि मेरे बच्चों के लिए मकान बना दीजिए, क्योंकि मुझे डर रहता है, कभी भी छत गिर सकती है। तो अब हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके लिए आगे की क्या व्यवस्था करते हैं और इस समय उनके लिए क्या व्यवस्था करके यहाँ पर लाए हैं। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। उनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आज इस परिवार को मदद दी गई है, वो इस परिवार को कैसे खोजा उन्होंने, और अब जो मदद आई है उसमें क्या-क्या इनके लिए मदद लेकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? इंदरपाल सिंह। अच्छा सर, हमें ये बताइए, जो आज ये आप संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा के तहत इस परिवार को सहायता लेकर आए हैं, आपको कैसे पता लगा कि इस परिवार को इस चीज़ की वाक़ई में ज़रूरत है? इस परिवार के 15 दिन इस हमारे को हुए। जब हम यहाँ आए थे गाँव में, जब ठीक-ठाक था, लेकिन बाद में जब हम आए, उसके हमें बता दिया कि भाई ऐसे एक्सपायर हो गए, तो हम वापिस चले गए थे जिस दिन इसकी 13वीं थी। फिर बाद में आए हम और पता लगा कि हम इनका वो लिख के लेके चले गए थे। वाक़ई मकान भी इनके पास है, स्थिति दयनीय है और ये बेचारी बहुत ही परेशान लड़की महसूस हुई मुझे तो। देख के बड़ा दुःख हुआ मुझे भी, कैसा-ऐसा परमात्मा का जो है विधान है, उन्होंने कर रहे हैं इस बात को, और परमात्मा ने सहायता इनकी तुरंत कर दी। इतनी सहायता तो इतनी जल्दी कोई करता नहीं, क्योंकि 15 दिन में जिन्हें मरे को या हम तीसरे दिन की इसकी 13वीं थी, तो आगे त्योहार अड़ गए थे, इसलिए हम चले आए यहाँ। आकर देखा हमने इनकी हालत को देख के और लिख के लेके चले गए थे। आज इनका ये सामग्री भी आ गई। इनको जो है 25 किलो आटा दे रहे हैं, 4 किलो चीनी दे रहे और 5 किलो चावल दे रहे, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। ये पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना की दाल है, 2 किलो ये तेल है, चना अलग से है, और जी दूध का 1 पैकेट है, और जी टाटा नमक का है, और चाय है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, सर्फ है, 20 की किट है, पूरी की पूरी मुहिम कराई गई। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों
के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। इनके दुख को देखकर हमारा जी भी जो है बड़ा दुखी होता है। ऐसे ऐसे इनकी साथ बीतेगी और वो हमारे सामने बीती। अच्छा सर, हमें एक बात और बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत इन्हें कब तक सहायता मिलेगी? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजी ने तो ऐसा ऑर्डर कर दिया इनके लिए, अगर जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा तब तक यह मुहिम चलती रहेगी और बराबर इनको किट मिलेगी हर महीने। अच्छा सर, अभी हमने माता जी से बात की, उन्होंने बहुत दुख में बताया कि उनका मकान की स्थिति ज़्यादा खराब है। उनका डर लगता है कि बच्चे सोते हैं तो वो डरती हैं कि कभी भी छत गिर जाए, क्या हो जाए। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई है कि उनके लिए मकान की व्यवस्था की जाए। हमने भी देखा कि ना इनके पास शौचालय की व्यवस्था है, ना नहाने के लिए वॉशरूम है। तो आप इसके लिए आगे क्या करेंगे? आगे है, हमने वीडियो बना ली इनकी, पहले भी प्रार्थना भेज दी थी गुरुजी के पास, अब फिर दोबारा भेज देंगे और जैसा आदेश होगा वैसा कार्यक्रम करेंगे। अच्छा सर, तो ये कोशिश करेंगे मकान बढ़वाने की। और इनके पास खाट तलक नहीं थी, हम खाट भी लेकर आए। जो इनकी कोई न परेशानी, कोई ऐसी समस्या होगी उसके लिए हम कह दिया लड़की को जैसा चाहेगा हमें बता देगी। तो देखा दर्शकों, इस अन्नपूर्णा के तहत ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चारपाई दी गई है, जिससे कि इस परिवार का जो भी बच्चे हैं वो आराम से सो सकते हैं। तो जो भी अभी बताया, 2 खाट थी इनके पास, 1 खाट हमने लाकर दे दी इनके पास, अब भी कमी है, परमात्मा इनकी पूरी करेगा। हम तो ये चाहते हैं कि और भी लावांगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करके पता चला, उनका कहना ये है कि अगर उन्हें और भी कोई सहायता चाहिए होगी, और जैसे अभी बताया कि मकान की सहायता, तो वो उन्हें अपने गुरुजी का जो भी इनका प्रोसेस है उसके अनुसार इन्हें सहायता दे दी जाएगी। आइए एक बार माता जी से और बात कर लेते हैं। माता जी, ये बताइए, जो आज आपको इस संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा के तहत जो सहायता मिली है, आज आपको कैसा लग रहा है? इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनने ना मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अब जानते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें कैसा लगा है। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है? प्रिया। आज आपको कैसा लग रहा है जो संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर पर जो ये सहायता पहुंचाई है? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमें खोज के हमारे घर तक सामग्री पहुंचाई है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के जी, लिए? हम उन्हें बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, वरना कोई आर पड़ोस में भी हेल्प कर रहे हैं और इन्होंने भी हमारे लिए बहुत हेल्प की है। हम इनके लिए धन्यवाद बोलना चाहते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा बहन जी, एक बात और बताइए, जैसे कि आप भी जानते हैं कि इस समय संसार में बहुत सारे धर्म गुरु भी हैं, सेठ लोग भी हैं। क्या आपको इस तरह किसी ने आज से पहले मदद की है? जी नहीं, हमें आज तक ऐसे किसी ने मदद नहीं करी, लेकिन इन्होंने हमें घर तक खोज के तब हमारी इन्होंने मदद की है, इसलिए हम इन्हें बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। देखा दर्शकों, बच्चे खुश हैं। उन्होंने बोला है कि आज से पहले किसी धर्म गुरु या सेठ ने हमें आकर पूछा तक नहीं। जो भी आज सहायता दी है संत रामपाल जी महाराज ने, इन्हें पहली बार जो सहायता मिली है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसी सहायता जो इस परिवार को, जो हमारा ये परिवार गरीब परिवार है, इसे इस गांव से ढूंढा, इस शहर से ढूंढा और हमारे घर तक मदद पहुंचाई है। अब जानते हैं कुछ उनके पड़ोसी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस मुहिम और इस सहायता के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में इन पड़ोसियों का क्या कहना है। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस परिवार के जो पड़ोसी हैं, उनसे इस परिवार के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। क्या नाम है? लल्ली है। माता जी, इस परिवार की क्या समस्याएं थी, थोड़ा इस परिवार के बारे में जानकारी दें। जी बहुत गरीब है, कुछ इनके कहना पास कुछ नहीं है बेचारों के। है लड़की अपना कर रही गुजारा, जो कर तू कर मजदूरी कर के अपना पेट पाल रही। अच्छा माता जी, जो आज ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा के तहत इन्हें जो राहत सामग्री मिली है, आज आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बस बहुत बढ़िया करा करके इनकी मदद।
तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का वो भी धन्यवाद कर रहे हैं, परिवार भी खुश है, पड़ोसी भी खुश हैं। सबका कहना है कि बहुत अच्छा काम संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम कर रही है, जिससे गरीब और असहाय परिवार के जो भी लोग हैं वो खुश हैं। आइए अब जानते हैं, जो कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे कि अगर ये सामग्री खत्म हो जाती है तो आगे का उनका प्रोसेस क्या रहेगा, कब तक ये सामग्री उन्हें देते रहेंगे। तो दर्शकों, अब हम जानते हैं कि अगर ये सामग्री इनके पास जब खत्म हो जाती है तो उनका आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। सर बताइए जरा, कुछ आगे का प्रोसेस क्या रहेगा अगर ये सामग्री खत्म हो जाती है। जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, जो ये राशन दिया गया है, अगर ये राशन खत्म होता है तो गुरु जी के आदेश अनुसार, जैसे ये सामग्री मिली है तो इन्हें हम एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। अगर कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अगर फिर खत्म होता है तो इनके कॉल करने के बाद 1 से 2 दिन में इनके पास राशन पहुंच जाएगा दोबारा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, संत रामपाल जी महाराज द्वारा इसके अलावा भी कुछ और मुहिमें चली हुई हैं क्या। संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के लिए अनेक मुहिम चलाई हुई है, जैसे दहेज प्रथा, दहेज मुक्ति रामायणी और रक्तदान शिविर और अनेकों समाज सुधार के लिए नशा मुक्ति। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करके पता चला कि अन्नपूर्णा के जो मुहिम चली हुई है, इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए, समाज कल्याण के लिए अनेकों मुहिम चलाई हुई हैं। तो ऐसे संत को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस संसार में गरीब और असहाय लोगों को अपनी गोद लिया है, उनका सभी खर्च, उनकी सभी देखभाल, उनके सभी दुख अपना लिए हैं। ऐसे संत को ऐसे न्यूज की टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, पहली बार इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार राशन सामग्री प्रदान की गई थी और अब दूसरी बार भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन तक फिर से राशन पहुंचाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला शामली, तहसील ऊन, गांव बधेव में। यहाँ पर एक जरूरतमंद परिवार रहता है जिसकी मुखिया का नाम है सुनीता जी। उनके पति कंवरपाल जी की बुखार के चलते मृत्यु हो गई थी। इनके घर में कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें से 7 उनके बच्चे हैं और एक सुनीता जी हैं। कुल मिलाकर इस परिवार में 8 सदस्य हैं और उन सभी का जो पालन पोषण कर रही हैं वो फिलहाल सुनीता जी हैं। मतलब पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस समय सुनीता जी के कंधों पर है। आप तनिक सोचिए कि एक महिला के लिए 7 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना कितना कठिन काम है। आज दोस्तों में पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत इस परिवार को दूसरी बार ये राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, हमें जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जरूरतमंद परिवारों को लगातार राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। आइए दोस्तों, चलते हैं हम उस परिवार की तरफ और जानते हैं उस परिवार से कि अन्नपूर्णा मुहिम से पहले उसके जीवन की स्थिति कैसी थी और अब जब अन्नपूर्णा मुहिम उसके जीवन में आ चुकी है तो उसके जीवन में क्या कुछ सुधार हुआ है। आइए दोस्तों, चलते हैं उस परिवार की ओर। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। अब हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने, ये आप देख पा रहे हैं, राशन सामग्री पहुंचाई गई है। ये संत रामपाल जी महाराज का बैनर है और ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए पहुंचाई है। हम परिवार के मुखिया से भी इस बात की जानकारी लेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, क्या नाम है जी आपका?
मेरा नाम सुनीता है। माता जी, बताइए आपकी क्या स्थिति थी जी पहले जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आप तक नहीं पहुंची थी? हमने सुना है जी आपके जो पति थे उनकी बुखार के चलते मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपके जीवन में क्या-क्या कठिनाई आई? भैया कठिनाई तो बहुत दिनों से चल रही है, पर क्या करे, बच्चों के गुरु जी की कृपा से मदद बहुत मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उनकी वजह से हमारा घर बच्चों को खाने को मिला। पहले कैसी स्थिति थी? पहले बहुत बुरी स्थिति थी, बस जैसे तैसे चला रहे थे अपना काम। अब जब ये मुहिम आप तक पहुंची है तो कैसा लग रहा है आपको और क्या कुछ सुधार हुआ है आपकी स्थिति में? सुधार, बहुत ज्यादा सुधार हो गया है जब से ये राशन मिला है, और जब से बहुत ज्यादा सुधार है। दर्शकों, ये अभी इन्होंने बताई इनकी क्या स्थिति है। जो इनकी स्थिति है वो काफी हद तक सुधर गई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। कुछ और समस्याएं हैं, उनको लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से थोड़ा जानना चाहेंगे। जैसा कि माता जी ने बताया कि लेटरिन बाथरूम की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, मकान की भी इन्हें चिंता है काफी हद तक। इसके लिए क्या कुछ समाधान होगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस मुहिम के तहत, बताइए थोड़ा सा। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत रोटी, शिक्षा, कपड़ा, चिकित्सा और मकान की सुविधा संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम में दे रहे हैं। जी। तो इसी प्रकार इस परिवार के लिए जो भी ये मकान की स्थिति है, ये सब चीज इनकी संत गुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। जी। जो भी इस परिवार को भाई कंस्ट्रक्शन के कार्य की या लैट्रिन बाथरूम की जो भी इनको जरूरत है, इनकी वीडियो बना दी गई है और संत रामपाल जी महाराज जी से इनके परिवार की जो सुनीता जी हैं, परिवार की मुखिया हैं, इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज से भेजेंगे। जैसे भी सतगुरुदेव जी का आदेश आएंगे उसके अनुकूल कार्य होगा। जी, मतलब जो आपके गुरु जी का आदेश होगा उसके अनुसार आप इनका जो भी होगा मदद करेंगे। हाँ जी, ये सब गुरु जी कर रहे हैं। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी है, जो भी गुरु जी का आदेश होता है उसी के अनुकूल कार्य होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माता जी से भी जान लेते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने ये आश्वासन दिया है आपको कि इनके गुरु जी तक ये प्रार्थना भेजेंगे और जो भी आदेश आएगा मतलब गुरु जी का वो किया जाएगा। आपको बता दें, वैसे लगभग शामली जिले में ही लगभग 10 परिवारों में भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। जैसा इन्होंने बताया अभी आपको कि जो प्रार्थना लगाई जाएगी गुरु जी को, उसका जो भी आदेश आएगा उसके तहत आपका जो भी काम है वो गुरु जी करवाएंगे, संत रामपाल जी महाराज करवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जी? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए, गुरु जी ने इतना सोचा। तो दोस्तों, ये भी जो इनकी समस्या है ये भी संत रामपाल जी महाराज की आदेश अनुसार इसका भी समाधान किया जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि अब इस परिवार के लिए क्या कुछ सामग्री यहाँ पर भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने। आप देख पा रहे हैं ये दूसरी बार भेजी गई सामग्री। इसमें 25 किलो यहाँ पर आटा है, यहाँ पर ये 5 किलो चावल है, ये 4 किलो यहाँ पर चीनी है, एक सूखे दूध का पैकेट है, एक चाय पत्ती का पैकेट है, एक टाटा सॉल्ट आयोडीन नमक का पैकेट है, यहाँ पर 2 लीटर यहाँ पर तेल है, देख सकते हैं आप, और ये 5 किलो यहाँ पर प्याज है, ये 5 किलो यहाँ पर आलू है, यहाँ पर अगर कपड़े धोने की यहाँ पर एक कपड़े धोने की साबुन है, देखिए पूरा सेट दिया गया है। ये नहाने की साबुन का सेट है, एक व्हील सर्फ जो होता है कपड़े धोने का, वॉशिंग पाउडर, वो यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ पर बेसन की व्यवस्था है, यहाँ बेसन दिया गया है कड़ी वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर ये मूंग दाल है धुली हुई, वो दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चना दाल है, ये छिलके वाली मूंग दाल है, ये साबुत चना, यहाँ पर काला चना दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साबुत जीरा है, और ये धनिया पाउडर है जी, ये हल्दी पाउडर यहाँ पर दिया गया है, ये मिर्च पाउडर है, ये अचार है, ये अचार है और ये मिर्च का अचार दिया गया है यहाँ पर। तो कुल मिला के दोस्तों 22 आइटम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को भेजे गए हैं। ज्योत से ज्योत
संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ऐसे जरूरतमंद परिवारों तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रदान किए और उनका सहारा बने। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।